नमस्कार, जय हिंद, गुड मॉर्निंग। आप सभी को सर्वासर इंडिया यूट्यूब चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं मैं। आज हम रीजनिंग का क्वेश्चन लेके आपके सामने हाजिर हुए हैं, इसलिए आप वीडियो को फर्स्ट टू लास्ट देखिए, कुछ नया सीखने को मिलेगा। ठीक है, अब हम देर ना करते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखते हैं आज का पहला सवाल क्या है। व्हाट विल कम इन प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क इन द फॉलोइंग सीरीज। ये दिए गए श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह स्थान पर या प्रश्नवाचक के स्थान पर क्या आएगा, वही हमको निकालना है, उससे ज्यादा कुछ नहीं। तो यहाँ पर क्या है, 1.5, 4/9, 3 क्वेश्चन मार्क, 4.5, 4/21। ठीक है, तब आप यहाँ पर क्या करेंगे, ये देख के आप घबरा जाएंगे। यहाँ पर ये क्या लगा दिया, अरे बाबा ये क्या है, इसे समझेंगे आप। लेकिन इसमें घबराइए नहीं, इसका भी हल निकल आएगा। हर चीज का समस्या का समाधान होता है, तो इसका भी जरूर होगा। ठीक है, सबसे पहले आपको इसमें ये देखकर घबराना नहीं है। अब देखिए यहाँ पर मैं इसका इस तरह से पॉइंट में आएगा या सीधा आएगा, मैं उसको निकाल के दिखा देता हूं आपको। 9 को अगर हम 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, देखिए 4 दूना 8, 1 पॉइंट देने से 0 आएगा, 4 2 8, 2 0, तो 4 5 20, यानी कि इसका वैल्यू क्या है, 9 डिवाइड बाई 4 का मतलब 2.25। तो हम इसको इधर ऐसे कर देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर बाकी सब ठीक है, यहाँ पर आप फिर कंफ्यूज हो जाएंगे। 21 डिवाइड बाई 4 इधर का, 4 5 20, 1.0, 4 2 8, 0 4 5 20, तो 5.25 होगा इसका वैल्यू। इसका वैल्यू क्या है, 2.25। इतना ठीक है ना। अब आगे देखिए क्या है, यहां पर 1.5 है, यहां पर 2.5 है, तो कितना ज्यादा है डिफरेंस। अब देखिए तो कितना ज्यादा है, 0.75 का। ठीक है, 0.75 का डिफरेंस है या ज्यादा है ये। अब ये इससे ये भी आपका 0.75 ज्यादा है। अब यहाँ कितना ज्यादा होगा वो हम बाद में देखेंगे। अब यहां से यहाँ देखिए, यहां पर भी 0.75 भी ज्यादा है, तो जरूर यहां पर भी 0.75 भी ज्यादा होगा। तो हम 0.75 प्लस कर देंगे तो कितना होगा, 3 के साथ 0.75 ऐड कर देंगे तो 3.75 होगा। ठीक है, यहाँ पर 3.75 होगा क्वेश्चन मार्क की जगह पर। लेकिन आप ऑप्शन में देखिए, कहीं भी आपका 3.75 ऑप्शन में ही नहीं है, तो आप कैसे निकालेंगे कि कौन सा वाला सही है। मतलब 3.75 होगा तो ये 4 तो नहीं होगा और 9 नहीं होगा, तो इन दोनों में से कोई एक होगा। आप अगर हम 7 को 2 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आएगा, 3.50 आएगा। लेकिन हमको तो 3.75 चाहिए, तो इसको ट्राई करके देखते हैं। अगर हम 15 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 3 12, 3.0, 4 7 28, 2 0, 4 5 20, तो फिर 3.75 का मतलब आपका 15 डिवाइड बाई 4। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका 15 डिवाइड बाई 4। आपका बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। उम्मीद है कि आप इसको अच्छी तरह से समझ गए होंगे। यहाँ पर नंबर दिया, उसके बाद फ्रैक्शन दिया है, फ्रैक्शन में फिर नंबर दिया, उसके बाद फ्रैक्शन में होगा। ये फ्रैक्शन का मतलब ऊपर और नीचे ऐसा है, फिर नंबर फिर फ्रैक्शन। ठीक है, तो यहाँ पर 3.75 की जगह पर आप क्या लिखना होगा, आपको 15 डिवाइड बाई 4। आपका बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। ठीक है, ये रहा अगला सवाल। फाइंड द लेटर अपोजिट टू बी। बी का अपोजिट यहाँ पर क्या होगा वही हमको निकालना है। पहले हमने क्या सीखा था, एक बॉक्स छोड़ के अगला अपोजिट होता है हमेशा डाइस में।
तो उस तरह से देखने पर डी छोड़ के ए का अपोजिट क्या होगा, बी होगा। फिर बी का अपोजिट ई छोड़ के सी हो जाएगा, तो कैसा होगा, ए का अपोजिट बी, बी का अपोजिट सी, ऐसा तो नहीं होगा। उस तरह से देखे तो डी का अपोजिट ई होगा, फिर ई का अपोजिट एफ होगा, एक बॉक्स छोड़ के करने से। तो यहाँ पर कैसे करेंगे, यह थोड़ा कंफ्यूज है। तो आप लोग के घर में स्वस्तिक है ना, स्वस्तिक समझते हैं, जैसे ऐसे प्लस, पहले प्लस फर्स्ट का ऊपर कीजिए, इसका अपोजिट कर दीजिए इस साइड का, इस साइड का इस इधर नहीं इधर कर दीजिए। इधर करने से नजदीक आमने सामने हो गया, आमने सामने नहीं होना चाहिए कोई भी, तो ये उधर हो जाएगा। ऐसा स्वस्तिक चिन्ह, मतलब यहाँ पर क्या है, ऐसा जेड जैसा है या इस तरह का है या किसी भी तरह का हो, आपका जेड जैसा जो होगा वही आपका अपोजिट होगा। जैसे देखिए, अगर हम यहाँ से सीधा ऐसा लाइन खींच दें तो इधर आएगा और इधर आके जेड हो गया है, ठीक है। तो ए का अपोजिट क्या होगा, ई होगा, ये बात याद रखिए, ठीक है। अगर इस तरह का फिगर आया तो आपको कंफ्यूज हो तो कहां पर कौन सा वाला किसका अपोजिट होगा, तो आप एक जेड बना दीजिए, लाइन खींच दीजिए, आपका ऑटोमेटिक आंसर आ जाएगा। लेकिन जहां तक जाएगा लास्ट तक जाना होगा, यहां तक आके यहीं थोड़ा रुक कर यही बी होगा आपका अपोजिट बोल के ऐसा मत छोड़िए। जहां तक जाएगा लास्ट वर्ड, लास्ट लेटर जहां तक जाएगा वहां तक आपको खींचना ही होगा। तो लास्ट लेटर यहां तक है, ई तक है, तो आपका ए का अपोजिट क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा। जेड बना दिया। अब डी का भी देखते हैं, डी का क्या होगा, सीधा 2 3 बार, ठीक है। एक बार इधर 3 बार खींचना होता है, 1 2 3, 1 2 3। आप किधर भी घुमाइए जेड जैसा होना चाहिए, लेकिन 3 बार, 1 2 3, मतलब डी का अपोजिट क्या है, सी है। तो बी का अपोजिट क्या होगा, बी का भी देखिए, मैंने बी से सीधा एक लाइन खींच दिया इधर, 1 2 3, मतलब बी का अपोजिट में क्या आ गया, 1 आ गया। समझ गए ना, ये आपको सिर्फ किसी भी तरह से जेड जैसा होना चाहिए, या ऐसे हो। तो हमको क्या पूछा था, बी का अपोजिट क्या होगा, तो बी का अपोजिट क्या निकला, एफ निकला है। तो आपका बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। आपको इतना लंबा करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि आपको डायरेक्ट बी का पूछा था, तो आप ये सब ए डी दिखाने की जरूरत नहीं है। मैंने आपको पहली बार ये दिखा रहा हूँ, इसलिए मैंने आपको फर्स्ट वाला समझाया। लेकिन आपको एग्जाम में आने पर डायरेक्ट बी से ऐसे जेड जैसा खींचिए, जहां तक जाएगा वही होगा आपका आंसर, ठीक है। तो बी का अपोजिट क्या निकला, एफ। इस सवाल को देखिए, यहाँ पर सवाल में बोला है कि यहाँ पर 3 नंबर है, 6 14 और 31। जिस लॉजिक से ये 3 नंबर बना है उसी सेम टू सेम लॉजिक से यहाँ 4 ऑप्शन में से किसी एक नंबर ऑप्शन बना हुआ है, तो वही हमको ढूंढ कर निकालना है, ठीक है। जिस लॉजिक से ये 3 नंबर का समूह बना है, सेट बना है, उसी तरह से इन 4 ऑप्शन में से किसी एक में भी सेम टू सेम लॉजिक लगा हुआ है, तो वही हमको ढूंढ कर निकालना है, ठीक है। तो अब हम देखते हैं यहाँ पर क्या लॉजिक है। पहले वैसे देखें तो 6 14 31 है, तो 6 इंटू 2 12 प्लस 2 14, ऐसा भी हो सकता है। और यहाँ पर 14 इंटू 2 28 प्लस 3 31। समझ गए ना, 6 इंटू 2 12 प्लस 2 14, 14 इंटू 2 28 प्लस 3 31। अब यहाँ पर उस लॉजिक चेक करते हैं, 7 इंटू 2 14 प्लस 2 16, ठीक है। अब 16 इंटू 2 32 प्लस 3 35 होना चाहिए, 51। तो इस लॉजिक के तहत ये नहीं हुआ है। दूसरा 4 इंटू 2 8 प्लस 2 10 होना चाहिए, 9 है, तो ये भी नहीं होगा। तीसरा देखते हैं, 4 इंटू 2 10 प्लस 2 कर देंगे तो कितना होगा, 4 इंटू 2 8 प्लस 2 10, ठीक है। यहाँ पर ठीक है यहाँ तक। अब अगला देखते हैं, 10 इंटू 2 20 प्लस 3 23। तो आपका सी ऑप्शन सही जवाब होगा। समझ गए ना, मैं सी ऑप्शन को अब दिखा देता हूँ। जैसे इसको किया था, तो 4 यहाँ पर 6 के जगह पर 4 10
और 23 है। तो अब हम कैसे करेंगे, सेम टू सेम लॉजिक लगा देंगे, इंटू 2 प्लस 2 कर देंगे तो क्या होगा, 4 इंटू 2 8 प्लस 2 10, यहाँ पर इंटू 2 प्लस 3 इंटू 2 प्लस 3 10 इंटू 2 20 प्लस 3 23। तो आपका लॉजिक मिल गया, यानी कि आपका सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। ये रहा अगला सवाल, हाउ मेनी स्क्वायर्स आर देयर इन द फॉलोइंग फिगर। इस निम्न आकृति में कुल मिलाकर कितने वर्ग है, टोटल कितना स्क्वायर है वो हमको निकालना है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर अंदर वाला करेंगे। अंदर वाला का मतलब ये ब्लू लाइन देखा है ना आपने, अलग लाइन, तो यहाँ पर कितना स्क्वायर है पहले हम वो निकालेंगे इसके ब्लू के अंदर। तो ब्लू के अंदर देखिए आपका एक स्क्वायर ये है, वैसे ही एक स्क्वायर ये भी होगा, इधर वाला है 2 स्क्वायर हुआ है, इधर का एक, बीच से इधर का एक 2। अब यहां से एक इधर का होगा 3 और एक इधर का होगा 4, और ये एक बड़ा वाला, ये ब्लू वाला, ये ब्लैक वाला, तो कितना हुआ टोटल 5 हुआ है। अंदर वाला से 5 हुआ है। अब बाहर का देखते हैं, ये इसमें देखिए एक ये होगा 2 3 4 और एक ये बड़ा वाला 5, तो कितना हुआ 5 और 5 10। अब इससे एक भी ज्यादा यहाँ पर वर्ग नहीं है, तो आपका बी ऑप्शन सही जवाब होगा। इस सवाल को देखिए, यहाँ पर क्या बोला है, ध्यान से पढ़िए पहले। ए सीरीज इज गिवन विथ 1 वर्ड मिसिंग। एक श्रृंखला दिया गया है जिसमें एक शब्द क्या है, मिसिंग है, गुम हुआ है या लुप्त। ठीक है, अब चूज द करेक्ट ऑल्टरनेटिव फ्रॉम द गिवन वंस। यहाँ पर दिए गए 4 ऑप्शन में से सही को पहचानना है जो यहाँ पर फिट हो गया है। तो यहाँ पर क्या आएगा, क्वेश्चन मार्क की जगह पर वही हमको निकलना है। ठीक है, क्या क्या दिया है, बॉय, कैट, ड्रीम, फ्लावर, तो अगला क्या होगा। अब सबसे पहले आपका नजर यहाँ पर किस चीज में जाएगा, यहाँ पर बी से स्टार्ट हुआ है, यहाँ पर सी से स्टार्ट हुआ है, यहाँ पर डी से, यहाँ पर तो ई नहीं है, अब डायरेक्ट एफ आया है, तो क्या छोड़कर आया है क्या, बी का प्लेस पर जो 2 3 4 6, तो अगला क्या होगा, ऐसा सोचेंगे क्या। यहाँ पर इस तरह का लॉजिक नहीं है, यहाँ पर कोई दूसरा ही लॉजिक है। अब आपको मैं ये इस वीडियो को लंबा ना खींचते हुए मैं डायरेक्ट आपको लॉजिक बता देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर कितना अक्षर है, 3 है, केयर में कितना है, 4 है, ड्रीम में कितना है, 5 है, फ्लावर में कितना है, 6 है, 3 4 5 है, तो अगला क्या होगा, 7 अक्षर वाला कोई शब्द होगा। ठीक है, तो यहाँ पर 7 अक्षर वाला इन चारों में से कौन सा है, फॉर्मूला है। सिर्फ आपका ए ऑप्शन ही 7 अक्षर का है, बाकी का इसमें 5 है, इसमें 6 है, 6 है, तो आपका फॉर्मूला या ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है, यहाँ पर आप बी सी डी आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया गया है, लेकिन यहाँ पर एफ आ गया है, इसलिए आप यहाँ पर गिनती कीजिए कितना है, उसके बाद 3 4 5 6 मिल गया तो अगला 7 होगा, तो आपका ए ऑप्शन सही है। ठीक है, इस सवाल को देखिए, ज्यादा खिचड़ी बना दिया है इस सवाल को। ठीक है, इसलिए आप इसको ध्यानपूर्वक पढ़िए। PNTLBENW are 7 members, 7 family members living in the same house। ये 7 आदमी किसी एक परिवार के सदस्य है और एक ही घर में रहते हैं। यहाँ तक ठीक है। अब यहाँ से रिलेशन स्टार्ट होता है। N is the wife of P। N कौन है, अब स्टार्ट होता है, N वाइफ है, N is the wife of P, P के वाइफ है N, तो N फीमेल होगी तो माइनस और P मेल होगा तो प्लस, ऐसा कर दीजिए। यहां तक हमने कर लिया। ठीक है, अब अगला देखते हैं, B इज द हस्बैंड ऑफ E। अब यहाँ पर B और E यहाँ से पता नहीं चलता है, तो इसको थोड़ी देर छोड़ देते हैं। N इज द मदर ऑफ B। N कौन है, मदर है, किसका, B का। N इज द मदर ऑफ B एंड डॉटर ऑफ T, और T का बेटी है। N B के माँ है और T के बेटी है, ऐसा बोला है। ठीक है,
W इज द ब्रदर ऑफ E। अब ये भी अभी पता नहीं चलेगा क्योंकि W इज द ब्रदर ऑफ E। E यहाँ तक आया ही नहीं अभी तक। अब देखिए अगला क्या है, L इज द वाइफ ऑफ T। L कौन है? T के वाइफ है। T के वाइफ है तो T हस्बैंड है, तो प्लस, और L क्या होगा? वाइफ, तो माइनस, यानी कि T और L हस्बैंड वाइफ है। ठीक है, L इज द वाइफ ऑफ T, ये भी हो गया। अब और दो छूटा है, W इज द ब्रदर ऑफ E, ये छूटा है, और क्या छूटा है? B इज द हस्बैंड ऑफ E। B हस्बैंड है किसका? E का। B हस्बैंड है तो प्लस होगा, किसका हस्बैंड है बोले तो E का हस्बैंड है, तो E फीमेल होगी। ये दोनों पति पत्नी है। अब एक लाइन और छूटा है, W इज द ब्रदर ऑफ E। W कौन है? E का भाई है, तो W पुरुष हो गया। कितना आदमी था? 7। 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 हो गया। तो हम पहले यहाँ देखते हैं क्या है। T और L पति पत्नी है, T पति L पत्नी। इनके एक बेटे है, एक बेटी है, बेटी का N है, और बेटी का हस्बैंड कौन है? T है। और N और T के बच्चे कौन है? B है, बेटा है, और B के वाइफ कौन है? पत्नी E है, और E का भाई कौन है? W है। बस इतना ही। अब सवाल में क्या पूछा है? हाउ इज W रिलेटेड टू B। W क्या लगता है B का? पहले किसका नाम आया? देखिए W का पूछा है, हाउ इज W, W क्या लगता है? W क्या लगता है B का, तो क्या लगेगा? B का पत्नी है E, और पत्नी का भाई है W, तो पत्नी का भाई को क्या बोलते हैं? साले बोलते हैं। तो साले को अंग्रेजी में ब्रदर इन लॉ, यानी कि आपका डी ऑप्शन सही होगा। इस सवाल को देखिए, ये आपका कैलेंडर से, कैलेंडर रीजनिंग। अगर 14 जून 2022 को मंगलवार था तो 9 अगस्त 2002 को कौन सा दिन था? 14 जून 2022 मंगलवार है, तो 9 अगस्त 2002 को कौन सा दिन होगा? वही पूछा है सवाल में। तो इसको कैसे करेंगे हम? तो पहले हम राउंड फिगर में करते हैं। जैसे कि राउंड फिगर मतलब देखिए, 14 जून का मतलब 6 महीना होता है, 6 2022, जो बड़ा संख्या होता है वो ऊपर लिखेंगे। 2022 बड़ा है, 2002 छोटा है, उससे हम माइनस करेंगे कितना? 14 ही माइनस करेंगे। 14 जून 2002, यहाँ पर 2002 का बात चल रहा है, लेकिन अगस्त का बात चल रहा है, हम जून तक ही जाएंगे। राउंड फिगर में हो गया ना, यहाँ आसान हो जाएगा ऐसे करने से। अब माइनस करेंगे तो यहाँ पर 0 आएगा, यहाँ पर भी 0 आएगा, यहाँ पर कितना आएगा? 22 से 2 माइनस करेंगे तो 20 आएगा, यानी कि 20 विषम दिन होता है 20 साल में, मतलब हर एक साल एक विषम दिन होता है। अब उसके बाद हमको एक और पता लगाना होगा, यहाँ पर कितने लीप ईयर है 2002 और 2022 के बीच में। तो 2004 में एक लीप ईयर होता है, उसके बाद 8 में है, 2012 में है, 2016 में है, और 2020 में। तो कितना? 1 2 3 4 5 लीप ईयर। तो 20 के साथ हम और 5 जोड़ देंगे तो कितना हो गया? 25 विषम दिन हो गया। अब इसको हम एक काम करते हैं, 7 से डिवाइड कर देते हैं, क्योंकि हफ्ते में 7 दिन होता है, तो ये आसान हो जाएगा। 7 3 21, 4 बच गए ना, ये 4 हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं इसको सर्कल कर देता हूं। ठीक है, अब देखिए हम कहां तक पहुंचे थे? 14 जून 2002 तक। हमको जाना होगा 9 अगस्त 2002 तक। तो जून जुलाई अगस्त, जून जुलाई अगस्त। जून में कितने दिन होते हैं महीने में? 30 दिन, लेकिन 14 दिन तो यहाँ तक हमने गिनती कर लिया है, तो बचा कितना है? 17 दिन बचा है जून में। जुलाई में पूरा 31 महीना ही, 31 दिन ही बचा है। अगस्त में 31 दिन होता है, लेकिन हमको 9 तारीख के बाद पूछा है, तो 9 तारीख तक ही हम जाएंगे। ठीक है, अब इसको जोड़ेंगे। एक काम करते हैं, जोड़ने में थोड़ा बड़ा नंबर प्रॉब्लम हो सकता है, इसलिए आप एक काम कीजिए, 7 से डिवाइड कर दीजिए। 7 दूना 14, कितना बचा वो लिखिए। 3 बचा, 17 में से 14 चला गया, 3 बचा है तो 3 लिखेंगे। 7 चौके 28,
3 बचा है, ठीक है। यहाँ पर 7 एकम 7 2 बचा है, 3 3 6 2 8 4 12। अब फिर इसको हम क्या करेंगे, 7 से डिवाइड कर देंगे। 7 से डिवाइड करने पर आपका कितना आएगा, और सॉरी यहाँ पर मेरा एक गलत हुआ है, 1 मिनट। हाँ देखिए यहाँ पर 17 नहीं हो गया, आपका जून महीने में 30 दिन होता है, 31 नहीं, जून में 30 होता है, तो गड़बड़ होता नहीं। तो फिर अब 7 7 चौके 28 2 हो गए यहाँ पर, ठीक है। एक मिनट, जून में 30 दिन होता है, 14 तारीख तक चला गया, तो बचा कितना, 16 दिन बचा है, ऐसा हो गया। जून में 30 दिन होता है, मैंने 31 लिख दिया, गलत लिख दिया था, सॉरी उसके लिए माफी चाहता हूँ। जून में 30 दिन होता है, 30 दिन में आपका 14 दिन तो चला गया, बचा कितना, 16 दिन। 16 को हम 7 से डिवाइड कर देंगे तो 7 दूना 14, 2 बच गया 16 में से, वही तो, ठीक है। अब देखिए 2 3 5 2 7 और 4 11, समझ गए ना, 2 3 5 2 7 और 4 11। अब इसको हम 7 से डिवाइड कर देंगे तो 7 एकम 7 माइनस कर देंगे तो 4। ये 4 हमने गिनती कर लिया था यहाँ पर, अब इसका काम नहीं है। 2 3 5 2 7 4 11 ऐसा लिखा था, इसका काम खत्म। अब ये 4 हमको जरूरी है, अब यहाँ पर जो रिमाइंडर आया वो हमको जरूरी है, ठीक है, याद रखिए। अब यहाँ पर देखिए 2022 का बात बोल रहा है, मंगलवार है। अब हमको पूछा है 2002 का है, तो हमको बैक डेट में जाना होगा, पीछे चला जाना होगा। तो आगे चला जाना होता तो हम प्लस करते हैं, पीछे चला जाना हो तो हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो मंगलवार है ना, 14 जून 2022 को, तो मंगलवार के साथ हम क्या करेंगे, ट्यूसडे के आगे 4 माइनस कर देंगे, 1 2 3 4। तो मंगलवार के आगे क्या होगा, सोमवार, मंडे, उसके आगे संडे, उसके आगे सैटरडे, उसके आगे क्या होगा, फ्राइडे होगा। मतलब 9 अगस्त 2002 को शुक्रवार था। आपका सी ऑप्शन इज द राइट आंसर, ठीक है। और इसी के साथ हमारा वीडियो आज का यहीं पर समाप्त होता है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना। आपका दिन शुभ रहे, धन्यवाद।